Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तबरेज़ मेरा इकलौता बेटा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा तुम एक माँ के जज्बात का एहतराम करोगी और तबरेज़ को इस शादी के लिए राज़ी करोगी। आपकी बात मुकम्मल हो गई। तैमूर की जिंदगी से तो मैं तुम्हें निकलवा कर ही दम दूं। फिर तो तुम्हारा दम ही निकलेगा, क्योंकि तैमूर खुद नहीं चाहते कि मैं उनकी जिंदगी से कहीं दूर जाऊं। बकवास कर रही हो तुम। शायद तुम्हें मालूम है कि तैमूर की बीवी मैं भी हूँ और वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं और तुम्हारी तरह मैं भी उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकती। शमा, मैं आखिर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तैमूर से पूछ लो, तब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। तैमूर से तो मैं पूछूं, जरूर पूछूंगी। शमा प्लीज, बार बार तुम ये कहना बंद करो कि तुम तैमूर की कोई स्पेशल वाली बीवी हो। जैसे तुम उनकी बीवी हो वैसे मैं भी उनकी बीवी हूँ। और ये भी सच है कि हम दोनों उसके बच्चों की माएँ बनने वाली हैं। यकीन मानो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दिल से तुम्हें अपना लिया है। मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है। तुम भी सब कुछ भूल जाओ। हरगिज़ नहीं। तुम जानती नहीं हो कि तुम किससे उलझ रही हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आज जिस तैमूर की तुम इतनी बातें कर रही हो, उसका घर तो तुम कभी बसाना नहीं चाहती थी ना? उसके साथ कभी रहना नहीं चाहती थी ना? मोम उजाला का पता है वो रूम में नहीं है अपने। मुझे क्या पता वो कहाँ है। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो, मुझे पूछते ही कौन है यहाँ। क्या हो गया मोम, इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं आप? ये तन्हाई जो मैं इतने बरसों से झेल रही हूँ ना, मजीद और नहीं झेल सकती। मोम आप तन्हा कैसे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। तुम तो अपनी बीवी के हो चुके हो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मोम आप कब तक मेरी मोहब्बत को कैश करवाएंगी? अरे भाई, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें तो मेरा बोलना भी चुभने लगा है। मोम क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, लिखाया पढ़ाया, बिजनेस सेटल करके दे दिया। अब जाहिर है मेरी क्या जरूरत है तुम्हें। मोम मैं आपकी कुर्बानी की बहुत कदर करता हूँ, इसीलिए तो हमेशा आपकी बात मानता आया, क्योंकि मैं खुद को खुदगर्ज नहीं कहलाना चाहता। इससे ज्यादा और क्या खुदगर्जी होगी तबरेज कि तुमने मुझे इतनी बड़ी नेमत से महरूम रखा है। मेरा भी आखिर दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊं। मॉम मेरे बस में हो तो आपकी ख्वाहिश में आज ही पूरी कर दूं, लेकिन मॉम हम अल्लाह से नहीं लड़ सकते। ये अल्लाह का फैसला है। ये तुम्हारा फैसला है। अल्लाह ने तो तुम्हें 4 की इजाजत दी है। भाई अगर उजाला से नहीं हो रही औलाद तो किसी दूसरी से तो हो सकती है ना। शमा चलो यहाँ से। मैं तभी तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहती। चलो यहाँ से। हरगिज़ नहीं। आज तो मैं फैसला करके ही जाऊंगी। या तो तैमूर की जिंदगी में ये औरत रहेगी या फिर मैं। और फैसला कौन करेगा? तुम? अरे जाओ जाओ, जाके कोई अपने करने वाले काम करो। उजाला प्लीज, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। तुम समझते क्या हो खुद को? मुझे तो मैं बताती हूँ। क्या किया तुमने? चलो चलो यहाँ से। शमा चलो चलो यहाँ से। मैं आपको बार बार एक बात कह चुका हूँ, अब क्या लिख के दे दूं आपको मैं? इसका मतलब तो मेरी बात नहीं मानोगे और मैं यूं ही तरसती रहूंगी तुम्हारी औलाद को खिलाने के लिए। मॉम लेकिन हम किस्मत का लिखा तो नहीं बदल सकते ना? ठीक है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब ही नहीं है। चली जाऊंगी किसी रिटायरमेंट होम में। मॉम बस करते हैं, बस कर दे इतना ब्लैकमेल करना। मुझ पे मेरी बीवी के हकूक भी हैं। आप कब तक मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करती रहेंगी? सही कह रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो सारे फराइज पूरे कर दिए। तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, बिजनेस सेटल करके दे दिया। अब तुम्हें अपनी माँ की जरूरत ही क्या है? मॉम आप क्यों इतना जिद कर रही हैं? बेटा मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। तो आप कह रही है कि उजाला को तकलीफ देके मैं दूसरा निकाह कर लूं? अरे बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम भी तो मजबूरी में ये सब कर रहे हैं ना।
और ऐसी मजबूर लड़कियां बहुत मिल जाएंगी। जैसे ही बच्चा हो जाएगा हम उसे मुंह मांगी कीमत दे देंगे और बच्चा फिर उजाला पाल लेगी। अब ये कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा ना। हाँ उजाला बोलो। क्या? अच्छा वेट करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ, खैरियत तो है? मैं आके बताता हूँ आपको। अल्लाह खैर करे। कि तैमूर भाई से बात हुई? हाँ तो क्या कहा उन्होंने? शाबाश दे रहा था तुम दोनों को। वैसे उजाला मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तबरेज़, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस रुख पे चले जाएंगे। अब रीम कैसी है? तैमूर हॉस्पिटल लेके गया उसे। दुआ करो उसे कुछ हो ना, वरना अच्छा नहीं होगा। शमा, ये क्या कर दिया? कयामत ढा दी तुमने। ताइयमा मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस उसे हल्का सा हाथ लगाया था, वो जानबूझ के गिर गई। ड्रामे कर रही है ताकि तैमूर को मेरे खिलाफ कर सके। उजाला तुम बताओ। ताइयमा मैं कह रही हूँ ना आपको, कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक है। मैं खुद देख कर आई हूँ उसे। सत्यानाश जय शमा तेरा। कौन से हकीम ने कहा था कि मुंह उठाकर उसके घर चली जाओ? अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो? बस कर दे ताई, अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं आ गई जितना बोल रही हैं आप। शमा दुआ करो सब कुछ ठीक हो, वरना कयामत वाकई आ जाएगी। बेटा मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ इसको। इसे तो समझ ही नहीं आती, बस एक ही रट लगाई हुई है कि तैमूर रीम को तलाक दे दे। मुमानी मुझे समझ नहीं आता कि मामला मिल बैठ के क्यों नहीं सॉल्व कर लेते। लड़ना झगड़ना लाजमी है क्या? मुझे तैमूर की फिक्र है, इतने गुस्से में था, पता नहीं घर आकर क्या करेगा। मुमानी कुछ नहीं कहेगा, आप समझा लेना उसे। खैर हम लोग निकलते हैं, देर हो रही है। बेटा मैं तो इस परेशानी में तुम लोगों से कुछ खाने पीने का पूछ ही नहीं सकी। नहीं फिर कभी सही, अभी हम जल्दी में हैं। चलो चलो। रुक जाओ ना बेटा, तुम कौन सा रोज रोज आते हो? ताई हम दोबारा आएंगे, वादा आपसे। इसका ख्याल रखिएगा। शम्मा ये क्या कर दिया तूने? तैमूर को अब कौन संभालेगा? बड़े गुस्से में है वो, सारा काम बिगाड़ कर आ गई हो। ठीक है ताई, आप भी मुझे बातें सुना ले। मेरे दिल पर क्या बीत रही है इस बात का तो किसी को एहसास ही नहीं है। किसी काम में ना सब्र से भी काम ले लेते। हर मसले का हल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बस ठीक है ताई, मेरा तो कोई अपना ही नहीं है। एक मसला खत्म होता है दूसरा खड़ा कर देती है ये लड़की। तबरेज़, फुप्पो को तो पता नहीं चला सारे झगड़े का। पहुंच जाएगी उन तक भी खबर उस कारनामे की जिसमें तुमने पूरा साथ दिया अपनी बहन को। तबरेज़ मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा हो जा रहा, तुमने मुआवनत नहीं की उस सब में? तुम उसके साथ नहीं गई थी रीम के घर? वो रो रही थी, बार बार मुझसे जिद कर रही थी कि उसे रीम से मिलना है, रीम से मिलना है। मुझसे उसके आंसू नहीं देखे गए। उजाला हमारे घर में भी बहुत टेंशन से, पहले उसको देख लो। अब क्या हुआ है? उजाला मॉम बहुत फोर्स कर रही है, उन्होंने तो पूरा प्लान बना के रखा हुआ है। कैसा प्लान? यही कि गरीब और मजबूर लड़की से मैं शादी कर लूं और जब बच्चा हो जाए तो उसको तलाक देके वापस भेज दे। तो आपने क्या कहा? तुम जानती है मेरा जवाब। और फुप्पो ने क्या कहा? यही धमकी दे रही थी कि ओल्ड एज होम में चली जाएंगी वो। What? सच में? उजाला वो बहुत जिद्दी है, एक दफा अपनी जिद पे आ जाए तो जिद पूरी करवा के रहती है, चाहे फिर कितना मर्जी नुकसान हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सिर्फ एक धमकी हो। उजाला मेरी मॉम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो धमकियां नहीं देती। ठीक है, तो आप उनकी बात मान जाए। उजाला दुनिया के किसी मर्द के लिए भी औरत को समझना इंतहाई मुश्किल काम है। पहले तुम कितने आराम से दूसरी शादी के लिए मुझसे बात करी और अब ये तलखी। प्लीज, पहले मैंने जो कुछ कहा था अपने दिल के हाथों मजबूर होके कहा, लेकिन आप वही करें जो आपका दिल चाहता है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि ट्रक में टक्कर मार दूं और अपनी जान दे दूं। क्या हो गया? उजाला मैं तंग आ चुका हूँ, तुम दोनों ने पागल करके रख दिया मुझे। प्लीज, मैंने क्या कहा है? तुम भी कुछ कह लो, बंदा हाजिर है तुम्हारे लिए, जो दिल में है कह लो तुम। ये तैमूर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जरूर उस टीम के साथ अयाशी कर रहा होगा और यहाँ मेरी जान सूली पर लटका रखी है। शमा बेटा परेशान क्यों? जो होना था वो तो हो गया।
ताई मैं तो इसलिए परेशान हो रही हूँ कि तैमूर अब तक नहीं लौटा है। तुमने कौन सा उससे काम करवाना था? अच्छा नहीं आया, आता तो फजूल में शोर करता। ताई वो पागल नफ्सियाती ठीक तो होगी ना? अरे मुझे क्या पता बेटा, ना तो तैमूर आया ना ही उसने फोन किया। अच्छा तुम चल के बेटा आराम करो, ऐसे मत खड़ी हो। मैं आज आपके कमरे में ही सो जाऊं? हाँ ठीक है, पर परेशान मत हो मिर्जा, ठीक है? इधर आओ, तुम बात करनी मुझे तुमसे। आराम से बात करो। क्या है ये है इस काबिल कि इससे आराम से बात की जाए? जब दो दो शादियां करेगा तो दो दो औरतें होंगी और उनमें झगड़ा भी होगा। किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे साइड तो आप ले रही हैं इसकी, आपको पता भी है ये क्या करके आई है? हाँ मालूम है, तूने फोन पे बता दिया था। जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे को लग जाती है, क्षमा से लग गई होगी। अरे कातलाना हमला करके आई है ये मेरी बीवी पे। अरे दो औरतों की मामूली से लड़ाई को तूने कातलाना हमला कह दिया। मामूली लड़ाई? इस मामूली लड़ाई में मेरा बच्चा मर गया और ये इसके कातिल, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहा है, पागल हो गया? इस बेचारी को इस हालत में मारेगा? आखिरी दिन चल रहे हैं उसके। मैं तो चाहता हूँ ये सांस इसकी आखिरी सांस बना दूं। वैसे रीम का बच्चा वाकई जाया हो गया? हाँ, जो ये चाहती थी ना वो करके आई है। अब आप मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूं रीम को? वो तो पुलिस को बुलाने लगी थी, बड़ी मुश्किल से मना के आए हैं उसे। ये तो अच्छा नहीं हुआ। और शमा, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, अब मुझे हासिल नहीं कर पाओगी तुम कभी भी। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन अब जो मैं करूंगा वो पूरे होशो हवास में करूंगा। सिर्फ बच्चा पैदा होने तक की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें। वैसे शमा, तूने अच्छा नहीं किया। भाई मेरा यकीन करे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ उसे हल्का सा धक्का दिया था। मगर हो तो गलत गया ना। अब वो बेचारी का पता नहीं क्या हाल होगा। खैर जो होना था हो गया, चला अंदर। अरे क्षमा, ये सोचना छोड़ दो बेटा, आराम करो अब। भाई तैमूर अब क्या करेगा? अरे कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ वो तुम्हें धमकी देकर गया कि तुम डर जाओ। मगर मुझे उसका लहजा बहुत खतरनाक लग रहा था, तो दिल घबरा रहा है। अरे कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो रही? हॉस्पिटल तो नहीं चलना? नहीं नहीं ताई, मेरा वैसे ही दिल घबरा रहा है। अब तो तैमूर मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। अरे क्यों नहीं देखेगा? एक बार बच्चा हो जाने दो, फिर वो तुम्हारा ही हो जाएगा। अब रीम से तो बच्चे की उम्मीद है नहीं। जब तुम उसे वारिस दोगी ना तो बहुत खुश होगा। और वैसे भी जब औरत माँ बन जाती है ना तो उसका बहुत बड़ा रुतबा हो जाता है। खुदा करे ऐसा ही हो। मगर तैमूर जैसे आज करके गया है ना, मुझे तो लग रहा है वो मेरे बच्चे को भी नहीं पूछेगा। अरे क्यों नहीं पूछेगा? तुम जानती हो ना कि वो उसकी कितनी दीवानगी है बच्चे के लिए। बस जरा आजकल रीम के चक्रों में फंसा हुआ है, वरना वो तुम्हें हाथों का छाला बना कर रखता। खुदा करे ऐसे ही। अरे लिख लो, माँ हूँ, तुमसे ज्यादा जानती हूँ। बस खैरियत से तुम माँ बन जाओ, फिर देखना। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा से उससे लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ ताई, अब मैं इतनी भी पागल थोड़ी हूँ। तो बस रीम को देखकर मेरी तब चढ़ जाती है। बट तैमूर भी तो हर वक्त उसके नखरे उठाता रहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसे ये बात तो कोई औरत भी नहीं बर्दाश्त करती। सुबह उससे बात करूंगी, तो परेशान मत हो। जो भी हो जाला, आज के बाद इस टॉपिक की बात नहीं होगी। ये इतने गुस्से में क्यों निकला है? पता नहीं, कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? नहीं तो पप्पू। मैं समझ गई, दूसरी शादी के मसले पे नाराज है ना? शायद। तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। शुरू में सब मर्द यही करते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं जैसे मजनू है अपनी बीवी के। वैसे पप्पू, क्या आप सच में तबरेज की दूसरी शादी? हाँ बेटा, देखो मैं प्रैक्टिकल होके लाइफ को सोचती हूँ। जब एक चीज की कमी है तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी पप्पू, मैं समझती हूँ। बेटा यही बात तो मैं तबरेज को समझाना चाह रही हूँ कि सारी जिंदगी के लिए दूसरी बीवी थोड़ी रहेगी उसके पास। ये तो एक मायदा करेंगे और उस लड़की को बच्चे होने के बाद हम रुखसत कर देंगे कुछ दे दिला के। पप्पू, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। बेटा ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं, बस एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसी के मुताबिक सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हें
तबरेज को शेयर करना पड़ेगा किसी और के साथ जब तक कोई खुशखबरी नहीं मिल जाएगी। ये इतनी सी बात है, अपने वजूद का एक हिस्सा किसी दूसरे के पास गिरवी रखकर खुद को मफलूज कर लेना। उजाला, किस सोच में पड़ गई तुम? देखो बेटा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। पप्पू, तो कैसे होगा ये सब? अरे तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैंने सारा प्लान बना लिया है। एक गरीब घराने की लड़की होगी जो तुम्हारे सामने नजरें भी नहीं उठाएगी। और देखो, मैंने कुछ तस्वीरें भी मंगाई हैं। ये देखो, ये देखो, देखो तो ना उजाला। फुप्पो ने आपके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी हैं। और हैरत की बात पता है क्या है? कि वो मुझे पिक्चर्स दिखा के मुझसे मेरी राय पूछ रही है कि कौन सी लड़की अच्छी और कौन सी बुरी। अच्छा, मॉम टेंशन है ना? मैं भी बात करके आता मॉम से। रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? नहीं प्लीज उजाला, मुझे मॉम से बात करने दो, ये किस्सा आज ही खत्म करने दो। तबरेज नहीं,